वेलकम टू ऋतिक आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिंदी में का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे? पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, या एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। इसके बाद है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, मतलब आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। किसे तारा कहते हैं आपके? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं, मतलब आग का गोला के प्रकार के होते हैं। इसमें जो है ये गैसों से बने होते हैं, और इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। वे बहुत ही मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से पहले देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? आपका रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह, यानी क्या इसमें एक प्रश्न क्या बनता है कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्जा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि, जैसे सप्त सात ऋषि संत, यह सात समूह तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कौन सा है आपका नक्षत्र मंडल? सप्तऋषि। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? ध्रुव तारा आपका उत्तरी दिशा में पाया जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र नंबर 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। आप ये देखिए, यहाँ पे उत्तर दिशा है, संकेतन तारे की एक लाइन खींची गई है। कहाँ पे? ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा किधर होता है? उत्तर में आपके पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कौन से कहलाते हैं? जिसके अंदर अपनी प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती हो पिंडों में, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रह अपनी अंग्रेजी में प्लैनेट, इस ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेंटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। रोचक जानकारी आप इम्पोर्टेंट है ये। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आप ये ध्यान देने वाली बात है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थिति, ये सूर्य है जो क्या है? एक तारा है। और शुक्र सबसे पास में क्या है? बुध है। इसके कितने तारे हैं? 58। और शुक्र के पास ये दूरी दिया गया है आपका, इतने मिलियन है पास है। सूर्य के पास नज़दीक कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी, फिर मंगल, फिर ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बारे में जान लेते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 88 दिन में लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्ण कितने दिन में करता है? 59 दिन में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। अपने अक्ष पर घूर्ण 243 दिन में। फिर पृथ्वी आती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करती है? 1 दिन में। चंद्रमा की कितनी संख्या है पृथ्वी के पास? 1। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 2 है। अतिरिक्त ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों के बने हुए हैं। ये चारों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये किसके बने हुए हैं? ये चट्टानों से निर्मित हैं। आगे बात करते हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ये 11 साल 11 महीने लगभग
साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्ण जो है ये 9 दिन में करता है, 9 घंटे 56 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या क्या है? 53 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन ये 10 घंटे 40 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन ये 17 घंटे 14 मिनट में करता है। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या 13 है। बाह्य ग्रह कौन से कहलाते हैं? सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आगे बात करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है या पृथ्वी हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए एवं प्रकाश एवं ऊष्मा का ऊष्मा का एक ऊष्मा का एक मात्र स्रोत है। क्या है आपका? प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने दूर किलोमीटर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। जो मेरी मम्मी है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से नट्स को सर्व करती हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक क्या है? तारा है। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीक तारा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल कितने दिन लगता है इसको? 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ग्रह माना जाता है शुक्र को। आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो जिसे बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसी पेज में आते हैं हम। ये आपका है। क्या आप जानते हैं
के बारे में बात कर लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये कमेंट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी कौन सा शब्द है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी क्या है? जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्रेफिया का क्या अर्थ होता है? लिखना, यानी कि पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। तो इसमें पढ़ते हैं जियोग्राफी। लॉजी का अर्थ क्या होता है आपका? पृथ्वी का अध्ययन। मैट्री का, जियोमेट्री क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का मापन। जियो ओइडियस पृथ्वी के आकार, आइट्स क्या होता है? पृथ्वी के आकार के रूप। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। किसे कहते हैं? खगोल शास्त्री। जो लोग क्या करते हैं? जो लोग खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोलीय प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भाग में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों की खोजने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से तीसरा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। क्या है? पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें कौन सी हैं? जैसे ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्योंकि दो यहाँ पे क्यों ऐसा दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ दो तिहाई पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पेज पे ये रोचक जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य से पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और एग्जाम में आया रहता है तो क्या लिखेंगे आप? 8 मिनट या लगभग 500, कहीं कहीं दिया रहता है लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखता था।
और मालूम करिए, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? आप लोग कमेंट में लिखेंगे भारतीय। चलिए हिंट देते हैं, शर्मा थे। अब उनका जो नाम है आप कमेंट में करिएगा, सरनेम उनका शर्मा था। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, उपग्रह क्या है? एक एक क्या है? एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर क्या ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एटूसैट इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? या 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि दोनों का जो चक्कर लगाने की समय है चक्कर लगाने का, वह एक ही जैसा है। मतलब ये देखिए लगभग 27 दिन में, वो भी लगभग कितने दिन में लगाता है, तो इसलिए दोनों जब एक साथ लगाते हैं तो उसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है, उसका अगला भाग नहीं दिखाई पड़ता हमें। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर क्या क्या है? पहाड़ पर क्या क्या है आपका? पर्वत है, पहाड़ है एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन से? क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य जो ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, या किसकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। विज्ञानों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत पहले ही विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। जो क्या होता है कि जो ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टियों की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। कौन सी है? एक बार फिर से ये पढ़ लेते हैं आपका, एक बार फिर से। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों के समूह होती हैं। यह पट्टियाँ क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक क्या है? भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। समझ गए ना क्यों पड़ा?
मतलब हमारा जो सौर मंडल है आकाशगंगा की भाग है। प्राचीन समय में क्या कल्पना की गई थी कि एक प्रकाश की एक नदी बह रही है, तो उस नदी का क्या नाम रख दिया गया था? नदी के नाम पर आकाशगंगा, यानी कि आकाश में एक गंगा बह रही है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस तरह की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए एक बार ये देख लेते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आप सोचिए कहाँ पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रिक वाले करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसको कहा जाना जाता है? शुक्र को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ये गा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है बताइए? आपका पृथ्वी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार का पथ पर चक्कर लगाते हैं? कौन से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं? आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा में का ज्ञान होता है बताइए? उत्तर का होता है। फिफ्थ नंबर, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।